मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले आज ग्राम धर्मपुरा जदीद के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर डीएफओ ऑफिस वन विभाग का घेराव कर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। जी हां, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के महानगर अध्यक्ष शहजाद राव की अगुवाई में किसानों ने डीएफओ के नाम दिए ज्ञापन में बताया सभी किसान संक्रमणीय भूमिधर किसान हैं। जब किसान अपनी भूमि जोतते हैं तो वन विभाग के कर्मचारी किसानों का उत्पीड़न करते हैं। किसानों को अपनी ही जमीन पर खेती नहीं करने दिया जा रहा। किसान का आरोप है धर्मपुरा जदीद के किसान काफी सालों से खेती करते आ रहे हैं। किसानों का उत्पीड़न न किया जाए, वो खेती करने दिया जाए। किसानों का आरोप है कुछ भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसे खाली नहीं कराया बल्कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा अगर वन विभाग के कर्मचारियों ने उत्पीड़न करना बंद नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खुलेगा। और इस दौरान महक सिंह सैनी ब्लॉक अध्यक्ष जानसठ, गुड़िया सैनी ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा जानसठ, सद्दाम हुसैन ब्लॉक अध्यक्ष युवा, मोहसिन अंसारी महानगर महामंत्री, अशरफ अली महानगर उपाध्यक्ष, अनूप सिंह, विजेंद्र सिंह, महेंद्र, रतिराम, उमेश, सुरेश, राहुल, ब्रह्म सिंह, सुनील, हरकाली, शेर सिंह, राजवीर आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश मुखिया। आज डीएफओ का धरना दिया गया है, क्या पूरा मामला? पूरा मामला है जो हमारा जमीन करने का मतलब जो भूमिधरी है और संकरमणी है और कृषि भूमि हमारी है। और ये कृषि भूमि आज से नहीं, अंग्रेजी ज़माना से पहले भी कृषि भूमि लायक है, आज भी भूमि है। तो ज़मीन हम लोग कभी जोतते हैं तो कभी वन विभाग भी जोत लेते हैं, कभी हम जोत लेते हैं, वैसे ही बस झगड़े रहता है। तो वन विभाग अपने ज़मीन अपने तो सारी पैमाश करवा लिए हैं, हम लोग के किसानों को ज़मीन छोड़ दिए हैं, भूमाफियों को दे रखे, पता नहीं किसके दे रखे हैं। तो सर्वे विभाग में हम लोग बता सर्वे के लिए हमने कहे हैं जो सर्वे विभाग इसकी सर्वे सेक्टर से ज़मीन पैमाश करें, बाकी वो पैमाश नहीं करती है। और जो ज़मीन चोरी कर सब ठेके पर ज़मीन दिया गया है। तो ज़मीन ये ठेके पर दिया गया, किस पर पैसा जा रहा है ना जा रहा है, बिना ठेके के पैसा दिया हुआ तो ज़मीन जोत नहीं पाएंगे। तो सारी ज़मीनें भूमाफियों के है, भूमाफियों से मुफ्त कराकर किसानों को ज़मीन पीड़ित है उनकी दिया जाए। मेरे ज़मीन भी दबा हुआ है और किसान के भी है। हम आग्रह करते हैं ये सारी गण अधिकारी से और डीएम साहब से भी और उप अधिकारी से भी, जो हमारा ज़मीन जल्दी से निकाल कर सर्वे विभाग का लिया कर पैमाश करावे। मैं रेंज से भी करते हैं, वन विभाग रेंज से भी करते हैं। ये सबसे हम आप लोग इसको विचारण कर और कागजात इसके देखकर और सेक्टर से पैमाश करके जल्द से जल्द निकालें। और नहीं अगर देते हैं तो ज़मीन हमारी जो जोत रहे हैं, जहां उनकी ज़मीन जोता हुआ है बिना सर्वे की, वैसा ज़मीन हम भी जोतेंगे और नहीं रोकेंगे तो मानेंगे नहीं, अपने ज़मीन जोतेंगे। हाँ, गाँव उसकी धर्मपुरा जदीद है और धर्मपुरा कदीम। बाकी धर्मपुरा जदीद में मेरी ज़मीन है और हम वहाँ के किसान रहने वाले हैं। किस नाम से है ये ज़मीन जो है ना, अनूप सिंह है, सुरेश है, उमेश है, विजेंद्र है और मोनू है। ये सब लोग, बहुत लोग मैंने किसान इसमें 12-13 किसान लोग हैं जिससे पीड़ित है। और हम लोग इधर से इधर धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने के तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं, जोगी जी से भी कह रहे हैं, हमें मोदी की सरकार से, केंद्र सरकार से भी हम आग्रह कराते हैं ये ज़मीन को जल्दी यहाँ से आकर और पैमाश करावें, सर्वे विभाग का लिया कर और अपने ज़मीन वन विभाग अपना रख लें। हमारा ज़मीन किसान का हमको दे दें, झगड़ा खत्म हो जाएगी। जहाँ ये आप ज़मीन बता रहे हैं अपनी, क्या इस ज़मीन में काऊ सेंचुरी की भी आती है क्या? जी सर, हमारा ज़मीन में कोई, हमारा जो नंबर जो है, जो हमारा नंबर जो ज़मीन है, खेसर नंबर 57, खेसर नंबर 57, खेसर नंबर 107, खेसर नंबर 15, खेसर नंबर 14, खेसर नंबर 13, 12, 9, इसमें कोई सेंचुरी की ज़मीन नहीं है, कोई वन विभाग की ज़मीन नहीं है। ये किसान के भूमि, कृषि भूमि है। ये सेलिंग की ज़मीन में से पट्टे हुए थे, सरकारी अलॉटमेंट हुआ है और इसमें लोन मंजूर हुआ है। मैंने सारी कृषि भूमि संकरमणी है। अच्छा, जो आपने खतरा संख्या बताई है, इसमें काऊ सेंचुरी भी बनी हुई है? इसमें सेंचुरी की कोई सुझाव नहीं है। इसमें इनकी सेंचुरी जो बनी हुई थी, इनकी हमारा पट्टे जो 90 में हुआ है, किसी के 80 में हुआ है। इनकी सेंचुरी के जो घोषणा पत्र है 98 में है, मेरे पास गजट है 98 में, इनसे 8 साल पहले। तो आपने मांग पत्र दिया है, तो आपकी क्या मांगे हैं इसमें? मेरे मांगे हैं जो सेक्टर से ज़मीन पैमाश कर हमको सेक्टर से दे दिया जाए और वन विभाग के दे दिया जाए, राजस्व विभाग के गंडक पेट की ज़मीन गंडक पेट के दिया जाए। हमारा कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसान के ज़मीन मिल जाना चाहिए। सबसे पहले भी आपने हमने सुनवाई नहीं हो पाई, जी किरण नहीं हुआ, जो वो ज़मीन ठेके पे देते हैं उनकी पैसा उड़ा जाता है, कमा हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी ठेकेदार का पैसा मिलता है, 1000-2000 रुपये बीघे के पैसा मिल जाता है भूमाफियों से। तो हमको ज़मीन क्यों देंगे वो?
गरीबों को। वो कहते हैं, सीधे कहते हैं जी आप कमा के खाओ। अरे हम तो कमा के खा ही रहे हैं भाई, बाकी जमीन हमारा सूद जोतेगा, गदगदा मसूद लेटेगा, खुद बदान से हम चलाएंगे। तो हमारा मांग यही है कि हमारा 70% अच्छा, आप कह रहे थे कि आपके परिवार का किसमें नुकसान हुआ है? सारी परिवार के बच्चे हैं। एक भाई सर हमारे में मर गया है, भूमाफियों के झगड़े में एक भाई भी गुजर गया है। 24 साल के एक लड़के भी उस जंगल में गुजर गया है जमीन के लिए। मेरे ट्रैक्टर में बांध के मेरे खींचा गया है जमीन के लिए। और बताइए आपसे क्या पीड़ित बताया हमने, बहुत दुख है। 6 फेरी जमीन हमने जोते हैं, 6 फेरी जमीन छीन लिया गया है। 6 फेरी पैमाश कर लाल झंडी गाड़ देते हैं, कहते हैं ये जमीन तुम्हारा नहीं है, ये बंजर है। बंजर में हम पाल लेते हैं, जब जमीन बन जाती है उसके बाद में फिर छीन लेते हैं। अब बताओ किसके कहें, वन विभाग के दोस्त दे, अगर तहसील वाले के दोस्त दे। बाकी वन विभाग वाले के अधिकारी रहते हैं, तहसील के भी अधिकारी रहते हैं, और भूमाफियों साथ में बंदूक लेकर रहते हैं। गरीब आदमी किसान कहाँ जाएंगे, बस वो दब कर रह जाता है। तो हम यही चाहते हैं। आपने थाने में कभी तहरीर? हाँ, थाने में तहरीर किए हैं, मुकदमा नहीं लेते हैं। अभी एक कर्नल साहब से मुकदमा चल रही है हमारी, उनके नाम वीर प्रताप सिंह है। तो उनकी ज़मीन हम लोग जोते थे, तो उन्हें मुकदमा डाल रखे हैं। हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए पिस्टन की, मजदूरी हमारा मालिक है। पिस्टन की मुकदमा लगाकर हम पर लाल कुर्सी जो है ना, लाल कुर्सी मेठ में, उसमें मुकदमा डाल रखे छावनी के अंदर। तो बड़े आदमी है, कर्नल साहब है, ब्रिगेडियर है, उनकी शर्म नहीं आई। ये ब्रिगेडियर होते हुए ये गरीब पर मुकदमा कर रहे हैं पिस्टन की। हैं, कहते हैं जे हमारे घर पर आकर पिस्टन चला है। अरे भाई सीसी कैमरा लगा हुआ तुम्हारे घर पर, हम गरीब आदमी काहे के लिए तुमको गोली चलाएंगे? अरे हमारा हक दे दो। हम तो इतनी बात सर कहते हैं, ये गरीब को, किसान को जमीन मिलना चाहिए। और ये जमीन अगर ज़्यादा जमीन अगर बैलेंस बचती है तो भूमाफियों छुटाकर गरीब भूमिहीन को, गरीबों को जमीन थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए, जिनकी भी पालन पोषण हो जाए। 8 जनवरी 2015 को धर्मपुरा जदीद और धर्मपुरा कदीम में बहुत सारी वन विभाग की भूमि पर कुछ किसान लोग खेती कर रहे थे, जिसको माननीय डीएम साहब के आदेश पर छुड़वाया गया था, और जो फसल थी उसकी नीलामी की गई थी। तो 2015 से लेके अब 2024 तक वो ज़मीन जो है संरक्षित थी, वन्य जीव अभयारण्य के तहत उसको रखा गया था। लेकिन अभी कुछ किसान लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे उनकी ज़मीन है और उनको भी जो है बोने का अधिकार दिया जाए। तो इस विषय में उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया कि हमें जो है, जो हमारी ज़मीन है उस पर बोने का अधिकार दिया जाए। तो जब ये लोग वहाँ पे बोने के लिए गए, तो वन विभाग के कर्मचारियों ने इनको रोका कि भाई ये जो ज़मीन है ये वन्य जीव अभयारण्य की, आपकी नहीं है, ये डीएम साहब के आदेश पे 2015 से हमारे कब्जे में है, तो आप यहाँ पर ना बोए। तो इसमें फिर इन लोगों ने अन्य ज्ञापन दिए और इनको बताया गया कि ये दोनों गांव धर्मपुरा कदीम और धर्मपुरा जदीद, ये जो है सर्वे के अंतर्गत है, सर्वे का कार्य चल रहा है। तो हमसे भी इन्होंने संपर्क किया, तो हमने भी इन्हें सलाह दी कि भाई सर्वे का कार्य चल रहा है, यदि आपको जो है तत्कालिक ही अपनी भूमि पर कब्जा चाहिए तो आप जो है एक ज्ञापन दे दीजिए, और हम अन्य विभागों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोई भी संयुक्त टीम बनाई जाए और वहाँ पे जो है मौके पर सर्वे कराकर जो किसानों की ज़मीन है वो इनको दी जाए, और जो वन विभाग की भूमि है उसको अपने कब्जे में लिया जाए। तो अभी यही एक स्थिति है कि जो ज़मीन है वो वन विभाग ने अपने कब्जे में ली हुई है, और किसान बंधु से उस ज़मीन के कुछ हिस्से को अपना बताकर वहाँ पर कृषि करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान ये कह रहे हैं कि हमारे खुदरा संख्या गिना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट की जा रही है, हमारी खुद की ज़मीनें हैं और उनको कब्जा रखा है। हाँ, ये जो किसान कह रहे हैं इनकी भूमि को कब्जा रखा है, वो अन्य किसानों ने कब्जा रखा है जो अपनी भूमि बता रहे हैं। मारपीट जो है इनकी आपस में होती है, वन विभाग के साथ शायद कोई मारपीट नहीं होती। हाँ, वन विभाग के साथ कोई मारपीट नहीं है। और ये जो मारपीट है और दूसरे जो किसान इनकी भूमि कब्जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि भूमि का मौके पर कोई चिन्हीकरण बहुत समय से नहीं हुआ है, जिस कारण ये विवाद की स्थिति है। और हम भी इनसे अनुरोध यही कर रहे हैं कि जो वन विभाग के भूमि कब्जे में है, जब तक सर्वे ना हो उसकी यथास्थिति रहने दीजिए, उस पर आप कब्जा ना करें। तो क्या ये धरना अभी लंबा चलेगा, यही अभी खत्म हो जाएगा? मेरा तो किसान बंधुओं से निवेदन है कि ये धरना ना करे, हमें एक ज्ञापन दीजिए। अभी तक हमारे पास कोई ज्ञापन, उनकी मांगों का कोई पत्र नहीं आया। जैसे ये ज्ञापन देते हैं हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। डीएम ऑफिस में और एसडीएम ऑफिस में पत्र के जरिए ये सूचित किया कराया जाएगा कि किसान बंधुओं की समस्या है और इसमें जो है वन विभाग और किसानों की आपस में थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, तो भूमि का चिन्हांकन करा के जल्द से जल्द किसानों को उनका अधिकार और वन विभाग को जो बची हुई भूमि है वो हस्तांतरित कराया जाए। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।